उसने कई बार प्रहलाद को समझाया, धमकाया, दंड दिया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी भयानक सर्पों के बीच डाल दिया गया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। यह देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक उग्र हो उठा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। इसी वरदान के अहंकार में उसने अपने भाई से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बालक को अग्नि में भस्म कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने तुरंत यह योजना स्वीकार कर ली। एक विशाल अग्निकुंड तैयार कराया गया। पूरे नगर में घोषणा कर दी गई कि आज प्रहलाद की परीक्षा होगी। लोगों के मन में भय और उत्सुकता दोनों थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसे पूरा विश्वास था कि आग उसे कुछ नहीं करेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने न तो भय किया न रोया। वह शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार घटित हुआ। होलिका का वरदान अहंकार और अधर्म के कारण निष्फल हो गया। आग की लपटों में होलिका जलने लगी, जबकि प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहा। कुछ ही क्षणों में होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गया। यह दृश्य देखकर नगरवासी स्तब्ध रह गए। सभी समझ गए कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म में है। यह समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, वह सर्वत्र है, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया और नृसिंह अवतार प्रकट हुआ। न आधा मनुष्य, न आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से भवन की दहलीज पर रखकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार वरदान की हर शर्त पूरी होते हुए भी अधर्म का नाश हुआ। होलिका की मृत्यु और प्रहलाद की रक्षा की यह घटना होलिका दहन के रूप में स्मरण की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को लोग लकड़ियों का ढेर जलाते हैं। यह अग्नि अधर्म, अहंकार और नकारात्मकता के दहन का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का त्योहार